फ्रेंड, दिस इज़ रेनू पाल। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल गैपिंग इसलिए हो गई थी क्योंकि मैथ की मुझे डेली वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करती हूं। तो कल मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। सो कल की टेक्निकल की वजह से एक दिन की क्लास मिस हुई है, उसके लिए सॉरी। मगर अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू आपकी क्लास ख़त्म करें, कोशिश करेंगे 5 से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की, और ये टॉपिक को जल्द ही हम ख़त्म कर देंगे। यानी आपको मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए हैं और लगभग क्वेश्चंस कितने हैं, 40 क्वेश्चन हैं। तो कोशिश की जाएगी कि क्वेश्चंस को जहाँ जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और नया टॉपिक स्टार्ट करें। और आज कोशिश की जाएगी कि मैं रीजनिंग की क्लास भी आपको चलवा दूं, तो इस तरीके से रीजनिंग मैथ भी आपकी अच्छे से कंप्लीट होगी। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले बस सब्सक्राइब, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंडों में, ताकि जिनकी भी मैथ कमज़ोर है उनको कम से कम एक सीखने का मौका मिले। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए, थोड़ा मैं आज मुझे लगता है पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को लगता है ना रेड रेड का कॉम्बिनेशन, मगर मुझे सबसे ज़्यादा रेड ही कलर ही ठीक लगता है। चलिए फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। कोई धनराशि, कुछ स्क्रीन को पहले मैं और बड़ा करने की कोशिश करूँगी, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 765 रुपये हो जाती है, और 3.5 वर्ष यानी 3.5 वर्ष में मैंने आपको निकालना कैसे बताया था, 3 दूनी 6, 7/2 का जब हम भाग देंगे, तो जब 7 में हम 2 का भाग देते हैं ना, 2 3 6 1 यानी 2 3 6, फिर 0 लगाएंगे और 5 यानी 3.5 इसका परसेंटेज आएगा। ठीक है, मतलब 3.5 इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमें वर्षों को तोड़ के बना सकते हैं। फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप लॉजिकल से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। 3 सही 1/2 वर्षों में 875 रुपये हो जाती, तो वार्षिक दर बतानी है। हर दर बताना, अगर आपको आई होप कल क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, अगर वो आपको अच्छे समझ आ गया हो, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। सिर्फ इसमें क्या करना है, दिया हुआ है 2 वर्ष, कुछ लॉजिक लगा के ऐसे करिए। दिया हुआ है 2 वर्ष, 1 सेकेंड, देखिए 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 756। कुछ ऐसे आप दिमाग में या कहीं कुछ बना लीजिए जिससे आपको नहीं तो इस तरीके से बना के आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। करने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, आराम से आपका निकल आएगा। तो 1 सेकेंड, क्योंकि आपको बेसिक भी समझना है तो मैं बेसिक भी लेकर चलूँगी, और जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ ट्रिक की भी बात होगी। जैसे मान लीजिए एक तरीके से बता रही हूँ कि आपका जो मूलधन है प्लस मूलधन कितना है, मतलब कोई धनराशि, तो धनराशि पता नहीं, तो मूलधन 2 वर्षों में, भाई 2 वर्षों में साधारण ब्याज जैसे क्वेश्चन में लिखा वैसे ही कर रहे हैं हम। साधारण ब्याज का 756 रुपये हो जाता है। ठीक है, आप फिर वही चीज़ कह रहा है कि मूलधन, फिर कोई और धनराशि 3.5 यानी 3 को हमने अभी तोड़ा था तो 3.5 आया था। कितने में साधारण ब्याज में कितना हो जाता है, 853 रुपये। तो इसको पहले माइनस कर लीजिए, आपको माइनस कर लेना है। माइनस किया तो क्योंकि नीचे वाला भाई ग्रेट नंबर्स है और वो स्मॉल नंबर, तो आप घटाएंगे, 13 में 6 गए, तो यहाँ पे 7 आ गया, और 7 में यानी 7 क्या 6 में 5 गए, बचे 1, और 7 में 1, तो ये 117 ये आ गया। और जब 3.5 में, मतलब 3.5 में 2 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, यानी पॉइंट में 15 आएगा। ये 15 बराबर है 117 के। आप इसको अच्छे से तोड़ लीजिए, सिर्फ आपको बस
करना है, कुछ नहीं, सवाल कुछ भी नहीं है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपने नोट कर लिया है इतना तक, मैं तो आगे बताऊं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जब जब वहाँ तक हमारा आंसर आ गया तो पॉइंट बराबर 1.5 यानी 1.5 वर्षों में कितना हो जाता है, 170। तो एक वर्ष, सॉरी 70 नहीं है ये, एक वर्ष में निकाल दीजिए। एक वर्ष में हमने निकाला SI, तो एक वर्ष में SI आया 117/1.5। यहाँ से क्रॉस मतलब दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 चौक 20, 3 सत्ते 21, 3 आठ 24 यानी 78 इसका अभी SI आया। ठीक है, एक वर्ष का। ठीक है, अभी एक वर्ष का ऐसा इतना आपने नोट कर लिया तो मैं इरेज कर रही हूँ। फिर क्या करना है, जब हमारा SI आया, ये SI आया 78, तो हमने एक समीकरण बनाया था और आपको आगे चल के किसकी ट्रिक बता देंगे जब आप अच्छे से समझ लीजिए। तो हमने समीकरण 1 में रख दीजिए, जो बनाया नहीं था, P+2 × 78। यहाँ क्योंकि SI पूछा था, कितना था, 756। ठीक है, इसमें रखा। अब P इधर लाएंगे और 756 और 756 और 78 और 56 का गुणा किएंगे तो 2 8 16, 2 7 14 15 किसके बराबर है, अभी 756। जब P इधर लाएंगे और 756 में -156 माइनस करेंगे तो ये आएगा कुछ 600 के समथिंग। बस यहाँ तक आपने नोट कर लिया, यहाँ तक पूरा आंसर आया। उसके बाद आपको जो हमारा 600 रुपये आया था, ये हमारा मूलधन ऐसा प्राप्त हुआ था हमको 600 रुपये, क्योंकि पूछा है क्वेश्चन में कि दर बताइए। अगर आपने पढ़ा है क्वेश्चन में तो दर बताइए। तो बस जब हमारा मूलधन आ गया, SI आ गया, सब कुछ तो मिल ही गया, तो आपको कुछ नहीं करना है। दर का फार्मूला होता है SI × 100/P × T। अब R निकालना है तो SI तो हमें 78 ही मिल गया था बटे 100, और मूलधन हमारा 600 रुपये है, और T है जो T हमारा एक वर्ष का है। बस 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 36 18 यानी 13% के आसपास इसकी दर आई। तो ये क्वेश्चन फटाफट हो गया है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना तरीका, अपना माइंड लगाना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी धनराशि की 6 वर्षों का साधारण ब्याज राशिफल 9/24 है, तो आपको तदनुसार ब्याज की दर वही चीज़ है। जबकि दिया हुआ, खुद ही ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है कि उन्होंने साधारण ब्याज जो दिया हुआ है, देखिए समझिए। अब यहाँ पे उन्होंने खुद ही क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन का पढ़िए, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज। इसका मतलब 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, उस राशि तो मुझे पता नहीं, उस राशि का 9/24 हो जाता है। क्वेश्चन पढ़िए, आराम से आ जाएगा। इसका मतलब जब ये इसको इधर लाएंगे तो SI और बटे P तो 9/24 आया। इसका मतलब SI 9 और मूलधन हमारा 24 है। अब कुछ नहीं, R का फार्मूला लगा देना, क्योंकि दर पूछना, कुछ करना ही नहीं। इसमें दर बराबर SI × 100/P × T, जो कि SI 9 बताया है और वो मूलधन 24 × 100, और समय हमारे पर इन्होंने 6 वर्ष दे दिया। तो 9 3 तिका 9, 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 हो गया, तो 2 से ही काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 ये आया, 2 1 कम 2 12 ये आया, तो 3 चौक 12 हो गया।
तो 25/4 आएगा, मतलब 25/4 आया। तो इसको जब हम तोड़ेंगे यानी भाग देंगे 25 में 24 को 4 का, तो 4 छंग 24 भाई, तो 6 सही 1/4। देखिए मिल रहा है 6 सही 1/4। तो ये देखिए ऑप्शन में 6 सही 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 हो जाता है। तदनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत दर और उसका समय वर्षों में समान हो तो ब्याज की दर बताइए। अब देखिए समान की बात कर दी गई है, दर का आपको फार्मूला याद ही है। तो अगर आप एक्स वैल्यू मान के कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट ही आपको मैं बता दे रही हूँ। जैसे हम फार्मूला लगाते ही हैं कि मान लीजिए अगर आर बराबर कोई भी वैल्यू रख दो, एम इंटू एस आई को एम मान लो बटे 100 और मूलधन को एन मान लो बटे टी। ठीक है, यानी मूलधन हमारा यानी जो हमारा एम है वो 16 है और एन है तो ये मान लीजिए 25 है। वैसे ही तो करते थे, एस आई 16 समझते थे, 25 को कर लेते हैं। तो यहाँ चाहे कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, फार्मूला तो इसका वही लगेगा कि ऐसा आर बराबर एस आई इंटू 100/P इंटू टी। ठीक है, यही है, आपको वैसे ही करना है जैसा अभी आपको बताया है। बट अब आपको क्या है कि अगर मान लो आपको ऐसे जब इसमें दी हुई कि उस समय का देखो दर और समय वर्षों में एक समान की बात कर दी, तो पहले हम दर और समय मानेंगे। ठीक है, दर और समय मान लीजिए एक्स। ठीक है, अब एक्स बराबर जबकि आपने मान ही लिया है तो थोड़े टाइम के लिए ये मान लीजिए एक्स बराबर, जैसे हम एस आई बराबर पढ़ाते हैं एस आई इंटू 100/P इंटू टी, आर का फार्मूला। क्योंकि जब इन्होंने कहा है कि दर और समय एक ही समान है तो हमने एक्स मान लिया। अब एक्स बराबर वैल्यू रखेंगे क्योंकि समय तो इन्होंने अब वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। एस आई हमारी 16 है, मूलधन हमारा 25 है और बटे 100, दर और समय हमको सेम ही रखना है। तो जब आपको पता ही चल गया है तो आप इसको भाग ही दे देते हैं। देखिए 25 चौके 100, यानी x का जब इधर से गुणा होगा यादे से तो ये x² में चेंज हो जाएगा। बराबर कितना है 16 इंटू 4। ठीक है, ये है। तो जब s² में है तो फिर ये जब 2² हटेगा तो ये ब्रैकेट में जाएगा। इसका मतलब ये रूट किस स्क्वायर कितना है 4 का, ये 2 का। इसका मतलब 8% की दर से, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए 8% आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप बता दें। सेम है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 यदि ब्याज का पर दिए गए मूलधन की अवधि के वर्षों में ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, ये बताना है। यदि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है तो यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि वर्ष और ब्याज की वार्षिक दर बराबर हो तो ब्याज दर, इसमें भी वही चीज़ कही गई है। तो हम थोड़े टाइम के लिए कुछ वैल्यू मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मान लो वैसे तो मानो यही सीधे एक्स, मान लीजिए ये कि हमने दर एक्स मानी है। देखो दर x% मानी है और समय भी हमने x% माना है। ठीक है, बल्कि यहाँ दर का ब्याज पूछा तो दर का फार्मूला आपको पता ही है, डायरेक्ट आप फार्मूला रखोगे x² इंटू समय हमारा कितना दिया है 4, मतलब एस आई कितना है 4, मूलधन कितना है 9। ये देखिए ये एस आई है, ये मूलधन 9 इंटू एक्स। वही चीज़ करनी जैसे अभी आपने पहले किया था। सीधे जब s को स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये s² बराबर
400/9। ये आपको याद होगा किसी का स्क्वायर बन रहा है, यानी ये स्क्वायर हुआ 20/3, एक्स का हुआ 20/3। ठीक है, तो जब 20 को चेंज करेंगे तो यानी 20 का 3 में 3 छंग 18, यानी 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे भी टिक लगा दूँ आप, ये देखिए आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धन राशि उस राशि का 8/25 यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी हो तो प्रतिवर्ष दर क्या होगी। तो आपको बताना है, इसमें भी वही चीज़ आपकी लगनी है, कुछ अलग से नहीं है। अगर आपने 2 सवाल कर लिए तो तीसरा समझने में मुझे नहीं लगता। दर का आपको फार्मूला याद हो गया। मूलधन आपका 8 है और आपका SI 8 है, मूलधन N है, 25 है। अगर इन्होंने ये भी दिया है कि वर्षों की संख्या को प्रति वर्ष दर से परसेंट से संख्यात्मक रूप से आधी कर दें। मान लीजिए दर आपका X% है, यहाँ पे आपको मानना ही पड़ेगा X% है। ठीक है, और समय इन्होंने कहा है, ये देखो लिखा ना, संख्यात्मक रूप से आधी हो तो परसेंट दर क्या होगा, मतलब समय यहाँ पे आधी कर दिए तो X/2 वर्ष। ठीक है, अब इसमें कुछ करना ही नहीं, बस वही फार्मूला रखना है जो आपको पता है। SI आपका 8 है इंटू 100, मूलधन आपका 25 है, और जो वर्ष का आधा उन्होंने खुद ही कहा है X/2। आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस डायरेक्ट आपको 25 को 100 बार कर दो। ठीक है, 25 को 100 बार कर दीजिए तो ये आया 4 दूनी 8। हाँ 8, देखिए 25 से 100 कट गया 4 बार। ठीक है, जब वैल्यू को इधर लानी होती है, एक्स की वैल्यू जब हमको इधर लानी है ना, तो ये जाके उल्टा ऊपर गुणा हो जाता है। तो 4 दूनी 8, तो अब ये 8 और एक 8 और मिल गया तो कितना हो गया 8 64। अब एक्स का स्क्वायर बराबर क्या होता है 64, किसका होता है, तो आप कहेंगे 8 का। तो ये है हमारी 8% की राशि। ठीक है, दर कोई राशि, देखिए कोई जो राशि है वो साधारण ब्याज की दर से किसी 3 वर्षों में स्वयं का 7/6 गुना हो जाती, तो ब्याज का परसेंट वार्षिक दर बताना आपको। तो हमें आपको बता दूं, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए आपका जैसे जो SI के द्वारा, देखिए कोई धनराशि, कितने क्वेश्चन को ध्यान से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से किसी दर से 8 वर्ष में स्वयं का 6 से 7 गुना हो जाती है, 6 से 7 गुना हो जाती है। तो यहाँ पे परसेंट दर बतानी है। तो अगर आपने अभी तक पढ़ा होगा, जब 3 वर्षों में स्वयं का गुना कौन सी राशि हो जाती है, तो आपने पढ़ा ही है कि जब कोई राशि, मान लीजिए कोई राशि है साधारण ब्याज द्वारा, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 7/6 हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो वो अमाउंट मिश्र धन हो जाता है। भाई स्वयं का गुना का मतलब तो अमाउंट ही हो गया। अब इसमें कुछ करना ही नहीं, जब अमाउंट यही है तो इसका मतलब आप समझ जाओ सॉल्विंग कैसे करना है। भाई जब हम इसको पी को जब देखिए समझिए, आपको समझ नहीं आ रहा इसलिए हम दोबारा कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज का द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में 7/6 हो जाता है। इसका मतलब कोई राशि रही होगी, हमको नहीं पता, कोई राशि रही होगी, एक सेकेंड, कोई राशि
रही होगी। अब वो कितने गुना हो जाती है, 60/6। इसका मतलब यहाँ पे मिश्र धन पूछा है, कि स्वयं की बात की जाए तो मिश्र धन। तो हम इस थोड़ी देर के लिए मिश्र धन 7 को मान लेते हैं। इसका मतलब हमारा जो अमाउंट हमारा 7 हुआ और मिश्र धन हमारा 6 हुआ। अब एसआई का फार्मूला आप लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ एसआई दिए ही नहीं तो मैंने बताया। तो एसआई का फार्मूला होता है ए माइनस पी। एक बार आपको 3 फार्मूले बताया थे, ए माइनस पी। तो एसआई अगर 7 है तो मूलधन 6 है, यानी 1। अब आराम से दर का फार्मूला लगा दीजिए, कुछ नहीं क्वेश्चन में। दर बराबर एसआई इंटू 100/p इंटू टी। तो एसआई तो हमको देखिए 1 मिल ही गया है। तो अब आर बराबर एसआई 1/100। पी हमारा मूलधन 6 है और समय 3 वर्ष है। बस कुछ करना ही नहीं, 2 3 6, तो 5 6 10, 2 दूनी 4, यानी 25/3 आएगा। सॉरी, 100 से जब गुणा किया था, मैं फिर से कर देती हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। 100/6 इंटू 3, तो डायरेक्ट कर देते। 2 3 6, तो 5 6 10, तो ये डायरेक्ट आया आपका 50/9, क्योंकि कट नहीं रहा है। अब इसको काट लीजिए। 50 में जब 9 का डिवाइड करेंगे, 5 9 45, 5 यानी 9 सही 5/9। ये इसका आंसर नहीं, 9 पना 5 सही, एक बार यहाँ लिख देती हूँ। देखिए 5 सही 5/9, ये इसका आंसर है। और ये देखिए इधर बुक में भी आपका आंसर, इधर आइए, यहाँ पे भी लिखा है 5 सही 5/, ठीक है। अगर अभी सेकंड मेथड से करना चाहते हैं तो हम एक फार्मूला आपको बता दे रहे हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे में स्वयं का गुने की बात करें तो ये भी आप समझ लीजिए। उसमें क्वेश्चन में ये कहा गया था, क्वेश्चन को फिर पढ़ लीजिए। कहा गया कोई राशि साधारण ब्याज की दर से किसी दर में, यानी 3 वर्षों में 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज का परसेंट बताना है। तो एक फार्मूला मैं आपको ये बताती हूँ, आर बराबर m-n इंटू 100/n इंटू टी, ठीक है। ये फार्मूला, इसको आप रट लीजिए। आपको कुछ करना नहीं है। ऐसे इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, 7 - 6 इंटू 100 जो n है, ऐसी वैल्यू मान लो कि जो हमारा m है वो हमारा मूलधन, m जो है हमारा मिश्र धन है। m को मिश्र धन मान लीजिए, n को मूलधन मान लीजिए, और जो मूलधन हमारा वो 6 है। इस तरीके से mn एक फार्मूला बना है। और फिर यहाँ पे 6 इंटू 3 लिख दीजिए। कुछ करना नहीं, ये तो माइनस होके 1 ही आ जाएगा। फिर आपको कुछ करना नहीं है। 2 3 6, 2 5 10, 5 5/9 आ गया। इसको तोड़ेंगे तो 5 सही 5/9 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई धनराशि, देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 का स्वयं का 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक दर आपको बताना है। तो आपको 22 में सीधे आपको यही वाला फार्मूला लगा देना है। 22 वाले क्वेश्चन में अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया, सेम टू सेम आपको यही रखना है। यहाँ पे बस आपको रखने का तरीका पता होना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ कह ही नहीं रहा। m मान लीजिए 41, n मान लीजिए 40। अब अभी मैंने फार्मूला r बराबर m-n, एक मिनट में फिर से अच्छे से लिख दूँ। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए। तो इसका फार्मूला है r बराबर m-n इंटू m-n इंटू 100
बटे n इंटू टी, जो कि हमने m यानी 41 मान लिया है, मिश्र धन 41। m का मतलब आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए ये मिश्र धन है, और n का मतलब मूलधन है। ठीक है, बस आपको इसी में सब कुछ पुटअप करना है। m 41 है और n 40 है। जब 40 में 1 घटाएंगे तो यहाँ 1 ही आएगा, तो डायरेक्ट 1 इंटू 100। अब r और t का मसला है, r t करना है, तो r जो कि n दिया है, n 40 ही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है दर जो है 1/4, क्वेश्चन ही में लिखा हुआ है दर जो 1/4 है। तो अब ये 1/4 को, 1/4 को अब हम काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 नहीं 4 4 4, ये 4 से देखिए नीचे वाला 4 से ये 4 कट जाएगा क्योंकि वो डिवाइड में। अब ऊपर 100 बचा और 10 बचा। भाई ये देखिए जब हमने पूरा बनाया 1 इंटू 100/40, क्योंकि एक 40 और 41 को घटाया, उसके बाद x/4 आया, यानी 4 से जब काटेंगे तो 4 एकम 4 10 आ गया, और यानी और 100 एकम 100, तो जब ये करेंगे तो यहाँ तो 10% यानी 10% दर आएगी इसकी। तो ये देखिए आपके आंसर में 10% दर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने वर्षों में कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15% दर से स्वयं का दुगने के बराबर हो जाता? इसका भी बहुत अच्छा फार्मूला है, अगर आप अच्छे से पढ़ें तो समझ सकते हैं। कुछ करना ही नहीं, ये बहुत ट्रिक के सवाल हैं जो कि मैं आपको सिर्फ मेरी वीडियो में ये ट्रिक आपको मिल रही है। रेनू ट्रिक की बाई से आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। देखो इसमें पूछा है दुगनी हो जाती, समय पूछा तो आपको कुछ करना ही नहीं, n-1 इंटू 100/r, बस इतना आप फार्मूला लिख लीजिए। एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, ये फार्मूला आप कहीं लिख लीजिए। t बराबर, क्योंकि समय पूछा है ना, t बराबर, जब ऐसे दुगने वाले सवाल आ जाए तो समझ लीजिए उसमें यही फार्मूला काम आता है, n-1/100 इंटू r। अब आपको करना क्या है, जब दिए ही कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15% वार्षिक दर से, यानी देखो दर हमारा जैसा कोई ये आपका फार्मूला है वैसे ही आपको वैल्यू रखनी है, यानी दर हमारा 15% है। ठीक है, और दुगना यानी n दुगने का काम करेगा तो n- इंटू 100। अब आपको कुछ करना ही नहीं, ये तो 1 ही आएगा, इससे 5 × 15, 5 दूनी 10, बस इसका लगा निकाल दीजिए। 20 में जब 3 का 3 18, 2 आया, यानी 6 सही 2/3 आया। देखिए 6 सही 2/3, ये वाला आंसर है। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगनी हो जाती तो प्रति वर्ष दर बताइए। आपको इसमें भी वही फार्मूला, अभी तक उसमें देखिए हमने टी वाला फार्मूला दिया था ना, आपको याद है? देखिए अभी मैंने टी वाला फार्मूला समय निकालने वाला दिया था कि n-1 इंटू 100/r। अब इन्होंने दर पूछ ली दूसरे क्वेश्चन, तो r बराबर n-1 इंटू 100/t, क्योंकि इसमें r पूछा, बस यही वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। दोनों फार्मूले को आप कहीं पे नोट कर लीजिए। तो r बराबर n-1 ब्रैकेट बंद इंटू 100/t। अब इसमें कुछ करना ही नहीं, 8 वर्ष समय ही दिया हुआ है, n-1 तो n तो दुगना ही बताया था। ठीक है, एक तो एक से इसको माइनस ही करना बटे 100, आपको करना ही नहीं है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, बस आप 25 का निकाल दो 2 से, तो 2 एकम 2, ये तो कट ही गया, 2 दूनी 4, यानी 25 12.5% इसकी दर आ रही। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये देखिए इसके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बाकायदा आपको अच्छे से आएगा।
आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। कोई धन राशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में स्वयं का गुण दुगना हो जाता, तो उसी दर का मूलधन वर्षों में तिगुना बताना है। उसी दर का मूलधन में तिगुना बताना है। देखिए, एक फार्मूला मैं बहुत अच्छा बता रही हूँ, आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। जैसे ऐसे क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है, तो उसी दर का मूलधन में तिगुना हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप कहीं पहले नोट कर लीजिए। T1/T2 बराबर N1 माइनस ब्रैकेट बंद N2 माइनस 1 ब्रैकेट बंद। इससे आपको वैल्यू रखनी है, फटाफट आपका आंसर है। इन्होंने पहला वर्ष देखो क्या दिया, किसी साधारण राशि का साधारण ब्याज की दर से इन्होंने पहला वर्ष 5 वर्ष दिया है, स्वयं का दुगना हो जाता है। ठीक है, अब ये स्वयं का दुगना, जैसा n है, n का मतलब दुगना, पहली वैल्यू हम रखेंगे। फिर दूसरे में क्या कह रहा है कि जो मूलधन, उसी दर का जो मूलधन है, क्योंकि अब हमको तो समय दूसरे में पता ही नहीं, तो ऐसे ही रख देंगे T2। और जो फिर क्या कह रहा है, उसी धन का मूलधन कितने वर्षों में तिगुना। अब इसी को देखो, 3 माइनस 1, ये इसी में आपको आंसर अपना रखना है। जब 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 में 1 माइनस करेंगे 2 करेंगे। तो आपको करना ही क्या है, इसमें बस तिगुना कर देना है, तिगुना दुगना। 1 से तो कोई मतलब ही नहीं, तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपने अगर क्वेश्चन नोट कर लिया तो मैं हटा रही हूँ। देखिए, अब मैं आपको लिखती हूँ, फार्मूला नोट ही कर लिया। पहला समय देखिए क्या है, पहला समय यहाँ पे 5 वर्ष है, इसलिए पहला समय को हम T1 मान लें। T1 हमारा दिया हुआ 5 वर्ष। दूसरा समय इसमें दिया नहीं, देखिए कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो T2 रख देते हैं। अब इसमें n दुगने को बोलते हैं, यानी पहले साल इतना दुगना हुआ था, दूसरे साल तिगुना हो गया। अब इसको घटाया तो 1/2 आया, यानी जब इस सीक्वेंस बना 5/T2 बराबर 1/2, तो इसमें करना ही क्या है, T2 बराबर हुआ 5 × 2, यानी 5 दूनी 10, यानी आपका दूसरा समय हुआ 10 वर्ष। तिगुने में वो 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता ही देती हूँ। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्षों में अपने में 3 गुनी हो जाती, तो कितने समय में वो अपने में गुनी हो जाएगी। सेम वही सवाल जो अभी मैंने आपको बताया है। फिर से फार्मूला लिख रही हूँ, आप नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए, T1/T2 बराबर कितना हुआ, N-1, यानी n पहला 1, यहाँ 1 है, N2 माइनस दूसरा। अब आपको वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन में लिखा है पहले वर्ष इनको, यानी पहला समय T है, दूसरा समय नहीं पता है, तो दूसरा समय T2 कर देंगे। अब पहला समय दिया हुआ है 3 गुना, पहला समय इन्होंने दिया हुआ 3 में 1 माइनस करेंगे, और दूसरा 5 में 1 माइनस करेंगे। इसका मतलब ये आया आंसर सॉल्विंग में 15/T2 बराबर होता है 2/4। ये हुआ। अब आपको कुछ करना ही नहीं, अगर इसको पहले ही सॉल्व कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी T2 बराबर 15 दूनी 30, यानी 30 वर्ष इसका समय आया। देखिए, ये 30 वर्ष लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि एक निश्चित धनराशि में 15 वर्ष से 6 माह में तिगुनी हो जाती, तो उसी राशि को 2 गुनी होने में कितना वर्ष लगेगा। अब इसमें देखिए समय पूछा है, इसमें आपका समय पूछा है, तो एक चाहे तो वही फार्मूला काम आएगा। आपको कुछ नहीं करना, वही फार्मूला लगाना है। अगर ध्यान से आप समझिए, फार्मूला तो आपको पता है, T1/T2 यानी T1/T2 बराबर होता है N-1 N-1, मतलब N- पहला समय दूसरा समय N1 माइनस, यानी पहला N। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना। मैं फार्मूला चाहे तो फिर से बता दे रही हूँ।
T1/T2 बराबर N1, यानी पहला गुना आपको बताना है, फिर N2 दूसरा गुना बताना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखिए, अब कह रहा वैसे वैसे आपको रखना है। 15 वर्ष में 6 माह, यानी ये तो 6.5 माह हो गए, 6 माह में तिगुनी हो जाती, उसी राशि में दुगना हो तो कितना वर्ष। तो इन्होंने जो पहला समय दिया हुआ है 6.5, देखो 15 वर्ष तो हो गया, और 6 माह आधा और जोड़ देंगे तो 15.5 वर्ष हो जाएगा, यानी 15 सही 1/2 इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर T2 हमको पता ही नहीं है, तो इन्होंने पहला तिगुना हो जाती है, दूसरे में दुगना हो जाती है, तो जब माइनस करेंगे 2 1 आया ना, यानी ये बना 15 सही 1/2 बटे T2 बराबर 2 सही 1 आया। ठीक है, ये आया। अभी आंसर नहीं आया, ये अभी इसकी सॉल्विंग मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब 15/1/2 को हम सही लैंग्वेज में चेंज करेंगे, समझ रहे हैं आप, सही लैंग्वेज में चेंज करेंगे। जैसे 15 दूनी 30, भाई 15 सही 1/2 को क्या लिखते हैं, 15 दूनी 30, यानी 31/2। इसका मतलब ये 31/2 फिर बटे T2, क्योंकि हमें T2 निकालना है, कितना हुआ 2/1 हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं, 2/1 हुआ। आपको समझ आ रहा होगा, आई होप। बहुत इजी है, कुछ वैसा खास नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी हो रहा है ये, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तक आपको समझ आ ही गया हो। फिर आपको करना क्या है, जब T2 को हम इधर लाते हैं ना, ये T2 को, तो 31/2 जब इंटू हो जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई होता ना, T2 बराबर 2 बराबर 31 सही 2। ठीक है, इसको ऐसा करते मैं और अच्छे से बता देती हूँ, आपको सॉल्विंग में समझ नहीं आया। देखिए, आपको फार्मूला तो पता ही है, आप फार्मूला लिखूँगी डायरेक्ट, आपको हम बता रहे T1 इन्होंने 5.5, मतलब अगर 15 वर्ष 6 माह का मतलब यही हुआ कि 5.5 वर्ष। ठीक है, तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट को 15 सही 1/2 लिख सकते हैं, और भी इजी करने के लिए इसे तोड़ोगे तो 15 दूनी 30, और 30 31/2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पहले समय को 31/2 लिख दे रहे हैं, और फिर उसके बाद T2 लगा दे रहे हैं। तो पहला फार्मूला, जब हमने पहला तिगुना था ना, ये देखिए लिखा नहीं है, पहला तिगुने में जब 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और फिर दुगने में 1 माइनस करेंगे तो ये आया आंसर। मतलब अभी आंसर नहीं आया, सिर्फ अभी ये सीक्वेंस बना है। अब हम T2 को जब इधर लाएंगे ना, T2 को इधर लाएंगे, नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता, तो T2 इंटू 2 बराबर 31/2 हो जाएगा। ठीक है, 31/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपको अगर अच्छे से समझ आ रहा हो तो बस इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसको आपको और ज़्यादा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो 31/2 को अगर हम इसमें जब भाग देंगे तो ये और भी टूटेगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, T2 बराबर, देखिए T2 बराबर 7 सही 3/4 लिख सकते हैं। इसको 7 सही 3/4 इसको हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब वर्ष में है और हमको वर्ष में देना है ना इसको आंसर, तो 3/3, भाई 2 तो कैंसिल ही हो जाएंगे ना, 2 तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं है, 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो 7 सही 3/2 को वर्षों में चेंज करना है, तो 7 वर्ष हो जाएगा ईयर, प्लस 3/4 हो जाएगा, इंटू 12 माह, 4 3 12, यानी 7 साल 9 महीना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, कहीं पे आया होगा 7 साल 9 महीना, ये देखिए। तो आगे भी एक क्वेश्चन है, बहुत इजी है, मैं क्वेश्चंस को 30 तक करा दे रही हूँ।
जितना ब्याज 5 वर्षों में 4% की साधारण ब्याज की दर से 6,000 पर होगा, उतना ही ब्याज 8,000 की राशि पर 3% वार्षिक दर से कितना समय लगेगा। इसमें कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2, कुछ करना ही नहीं है। पहला वर्ष इन्होंने मूलधन दिया है 6,000, आर दिया हुआ 4%, समय दिया है 5। फिर दूसरा वर्ष इन्होंने 8,000 दिया है, ठीक है। 3 वर्ष का समय दिया और परसेंट दिया, इसमें टी पूछा है, T2 पूछा है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो और क्या कटेगा। 3 2 3 6, 2 चौके 8 हो जाएगा। 3 3 कैंसिल हो गया इधर, और 4 4 कैंसिल। 5 वर्ष इसका समय आया है। ये देखिए 5 वर्ष इसका समय आया। मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत इजी प्रश्न है। तो 29, आई होप आज 29 तक ही रखते हैं। कल हम 30 के क्वेश्चन से 28 तक क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको बाउंस मारेगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो आज हमने 28 तक कराए हैं, कल से हम 29 से स्टार्ट करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए और बताइए आपको कितनी हद तक मैथ को समझ आ रही है। नहीं आ रही तो क्वेश्चंस को रिपीट करवाइए, मैं 2 बार क्वेश्चन को बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल से। लाइक एंड सब्सक्राइब माय फ्रेंड्स, सब जगह शेयर करिए। थैंक यू सो मच।